हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली में आप सभी लोगों का। तो आज सुबह सुबह मैंने बनाई थी पालक की साग की सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वेदर में बहुत ही हेल्दी होती है और टेस्टी भी लगती है। तो खाना जल्दी जल्दी बनाने के बाद मैंने कपड़े मशीन में डाल रखे थे जो कि धुल गए थे। फिर मैंने उन कपड़ों को निकाल के और बाहर गई मैं रेलिंग पे। तो बाहर एकदम ही धूप नहीं आई थी आज, एकदम दिन भर पूरा एकदम कुहासा था। तो इसलिए मैंने बाहर रेलिंग में नहीं डाला, क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी। तो बीच में मुझे मीन्स क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बंदर आए थे और मुझे तुरंत मैं बैठ के कपड़ों को देख नहीं पाती। तो बंदर कपड़ों को लेकर कभी कभी भाग भी जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अंदर ही कपड़े सूखने डाल देते हैं। अंदर सुखाना इज़ मीन्स सेफ़र साइड फॉर मी। तो मैंने अंदर वाली रेलिंग पे ही कपड़े डाल दिए और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। पहले तो मेरे पास बस एक बेबी था, तो मैं उसको स्कूटी पे आराम से लेकर कहीं भी जा सकती थी। अब मेरे पास दो बेबीज़ हैं, तो मुझे कहीं भी जाने के लिए सोचना होता है। और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं कार ड्राइविंग भी सीखूंगी। 1 आवर एवरीडे मैं कार ड्राइविंग को दूंगी। तो मैंने एक ड्राइविंग स्कूल में अपना एडमिशन भी करा लिया है और मेरी आज फर्स्ट क्लास थी। तो ड्राइविंग स्कूल वालों ने बताया कि पहले वो कुछ डेज़ सिमुलेटर पे क्लास मीन्स देंगे। तो वो भी कार की तरह ही होता है और उसमें गियर्स लगाने और एक्सीलरेटर, क्लच ब्रेक ये सब मीन्स यूज़ करने सिखाते हैं। तो आज मैं वही करने गई थी। और जब तक मैं ये टाइम मैंने वहाँ से निकाला है जो टाइम मैं किचन में वेस्ट कर देती थी। वैसे भी मैं किचन में मीन्स इसके कार ड्राइविंग सीखने जाने के लिए मैं अपने किचन का काम और जल्दी मीन्स समेट लूँगी, अदरवाइज़ मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो मैंने कोई एक्स्ट्रा अपने पढ़ाई से कोई टाइम कटिंग नहीं किया है। किचन का में जो टाइम स्पेंड करती थी उसमें से टाइम निकाल के मैं ये ड्राइविंग सीखूँगी, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और हमारे एग्ज़ाम्स जो कि अप्रैल में होने ही होने हैं, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को ज़रा भी मीन्स लूज़ नहीं करना है। अपना डेली टारगेट के हिसाब से उसे कंप्लीट करना ही करना है। तो मैं एवरीडे आप लोगों को टारगेट्स नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि एवरीडे टारगेट शेयर करना मीन्स कभी ऐसे कमेंट आते हैं कि मीन्स नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मैं डेली बेस पे टारगेट नहीं शेयर करती हूँ। मैं अपने टारगेट्स की मेरी डायरी अलग है, मैं उसमें एवरीडे नोट करती हूँ, उसी के हिसाब से कंप्लीट करती हूँ। तो पर रोज़ वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए मैं अपलोड कर देती हूँ, ताकि हम एक फैमिली में हैं तो एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी हमारे साथ कमेंट्स में जुड़े रहते हैं। तो आप लोग भी कमेंट्स में शेयर करिए कि कितना % सिलेबस आपने कंप्लीट किया है। और सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है। तो अभी तो कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले ही 2022 में जब फॉर्म भरा था तभी अपना सिलेबस फिनिश कर लिया था, तो उन लोगों को तो बस रिवीजन करना है। बट जिन्होंने नहीं फिनिश किया था वो लोग अब फिनिश करें, अभी भी समय है, अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो अपना सिलेबस कमेंट में ज़रूर शेयर करिए कि आपने कितना % सिलेबस फिनिश कर लिया है और किस टॉपिक पे आप हैं। और आपके अगर रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख। और मैंने हमेशा बताया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज को ही यूज़। तो मैंने एक क्लिप भी निकलवा ली थी ये सिमुलेटर पे, जब मैं क्लास कर रही थी उसकी छोटी सी क्लिप निकाल ली थी। और मेरे बालों में थोड़ी इचिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने उस पर रात को ऑयलिंग की थी। तो सुबह मुझे हेयर वॉश करना था और ठंड ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने हीटर लगा लिया था। रूम हीटर लगाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपना टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। और फिर मैं नीचे ही
मैं एक बेड लगा के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आते जाते रहते हैं तो बेड से उनके गिरने का मुझे डर लगता है। और एक बेबी तो बहुत ही छोटा है, तो मैं उनकी सेफ्टी के लिए नीचे ही अपना बेड लगा लेती हूँ। ऊपर वाले बेड को मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि बच्चों को इस पे मीन्स आने जाने में इजी रहता है। और इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए, और जो भी टारगेट्स अभी बचे रह गए हैं वो मैं रात को एक दो टारगेट्स इनकम्प्लीट हैं तो उनको रात को कंप्लीट करूँगी। और फिर उनका मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात किया जिसने 2021 में टीजीटी क्वालिफाई किया था, तो उसने बोला कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रात को ज़रूर रिवीजन करके सो। तो मैं उसको अब रिवीजन करके ही रात को सोती हूँ, और फिर उसके बाद आज भी जो मैंने पढ़ा है वो नाइट में मैं रिवीजन करके ही उसका सोऊंगी। और अभी इवनिंग का टाइम हो गया, चलिए मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। देखिए बाहर अभी भी इतना ज़्यादा ठंड है कि उसको बाहर कोई भी कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं मीन्स हम डाल सकते हैं। और आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, मेरे साथ अपनी जर्नी शेयर करिए। चलिए